बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है 10th क्लास एसएससी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेसेस है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी सोर्स से लाइट आती है, कोई भी सोर्स से जो लाइट आती है वो इंसिडेंट होती है हमारे प्लेन मिरर पे, स्फेरिकल मिरर पे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है। फिर वो इंसिडेंट होके फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है वापस हमारे आइस ऑफ रेटिना पे। तो जो ये रिफ्लेक्शन बैक होती है फिर हमारे रेटिना को रिफ्लेक्ट होती है, उसको पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं एट कर्व सरफेस। यानी कि जो भी स्पेरिकल मिरर्स है उसको कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। वो टू टाइप्स के रहेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। और जो कर्व्ड हो जाता है, एकदम बेंड हो जाता है, आउटसाइड बेंड हो जाता है या इनसाइड बेंड हो जाता है, उसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। उसका डेफिनेशन आगे जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको माइंड में रखना है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और मैं आपको वो टिक करा दूंगा, आप लोग टिक कर लीजिए फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का एसएससी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का क्या डिफरेंस है? जो हम ये वर्चुअल इमेज और रियल इमेज देख रहे हैं, आखिर ये मिरर के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मिरर में जो इमेज हम देखते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज या रियल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है ऐसे इमेजेस को बोलते हैं विच आर नॉट एबल टू कैच ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे कैच नहीं कर सकते। Whereas real images are the image which are catch on the screen. Virtual images are always erected and real images are always inverted. तो virtual images क्या है? हमेशा erect रहते हैं, और real images जो है वो हमेशा inverted रहते हैं। हम जो है virtual images को catch नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, virtual images को हम catch नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, राइट एनी टू यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स जो है कॉनकेव मिरर्स जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को भी। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज डेंटिस्ट मिरर्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर, REAR, रियर व्यू मिरर्स। तो ये आपको याद रख लेना है। अब कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं? काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान है इसमें, उसका डेफिनेशन क्या है। कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। इन ए स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर होता है वो, इसलिए हम उसको स्पेरिकल मिरर भी बोल रहे हैं। इन ए स्पेरिकल मिरर इफ द लोअर सरफेस और द इनर सरफेस इज कोटेड, कोटेड मतलब पूरा काम करेगा, कोटेड, एंड बल्ग्ड सरफेस, बल्ग्ड रहना एकदम, बल्ग्ड सरफेस इज मेड एज ए सरफेस, देन द मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसको फिर से बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। In a spherical mirror, if the inner lower surface is coated and bulked surface is made as a reflecting surface, then the mirror is known as convex mirror. ये definition आपको याद रख लेना है, इसके examples बताऊंगा बाद में। फिर उसका concave mirror का definition देखिए। In a spherical mirror, if the bulked surface is silvered and the inner lower surface is made as a reflecting surface, इसका opposite है convex का, then the mirror is known as concave mirror. In a spherical mirror, if the bulked surface is silvered and the inner lower surface is made of reflecting surface, then the mirror is known as concave mirror. ये आपको definitions याद रख लेना है। ठीक है, which mirrors are called spherical mirrors? The mirrors which are part of hollow sphere, सर्कल कैसा दिखता है, is known as spherical mirrors. Okay, they can be thought of being made from a portion cut off from a hollow glass sphere. स्पेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। विच रेस आर कॉल्ड पैराक्सियल रेस? द रेज विच आर वेरी नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैराक्सियल रेस। ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन द सोलर हीटर और सोलर कुकर? कौन सा प्रिंसिपल यूज किया गया है यहाँ पे? व्हेन लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेस आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, दे कन्वर्ज टू कॉन्सेंट्रेट, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट से मीट होते हैं। ठीक है, एट फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सोलर कुकर। ये आपको याद रख लेना है। व्हाट इज मीन बाय कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेस? कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? इफ लाइट रेस जो है एक पॉइंट पे मीट करे,
वी से दैट लाइट रेस आर कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का क्या है, वो पॉइंट से जो है लाइट रेस अपीयर होते, स्टार्ट होते, एक पॉइंट से लाइट ईयर्स अपीयर होते, कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट इज नोन एज डाइवर्जिंग। ये आपको याद रख लेना है। ओके, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1। ये भी आना है। विच ऑब्जेक्ट्स एट योर होम एक्ट एज स्पेरिकल मिरर, कौन से घर में हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो स्पेरिकल मिरर के वैसा बिहेव करते, स्पून्स है, कुकिंग वेजल्स है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, ये पूरे जो है स्पेरिकल मिरर्स के वैसा एक्ट करते। मैग्निफिकेशन किसको बोलते, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, साइज ऑफ द इमेज भी उतना ही रहना, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी उतना ही रहना, उसको मैग्निफिकेशन बोलते। m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज हाइट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, hi/h0, ये आपको याद रख लेना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को स्पेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ hollow sphere, HOLLOW, hollow sphere. Their reflecting surface is not a plane surface. प्लेन मिरर के साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, हॉलो स्फीयर सरफेस है दोनों का, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, इसलिए उन लोग को स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। ठीक है, अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इन आवर डेली लाइफ, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर, REAR, रियर व्यू मिरर्स on car, scooters, motorcycles, buses and trucks, etc. Convex mirror. Convex mirrors are used in street turnings to avoid accidents. तो ये जो है आपको याद रख लेना है कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन शेविंग एंड आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, etc. Concave mirrors are used as reflectors in the headlights of vehicles such as motorcycles, car, etc. Concave mirrors are used in telescopes. Large concave mirrors can be used to concentrate sunlight to produce heat in the solar heating device, solar cooker. ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना है। इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स भी है, वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको जो है बोर्ड पे करके बता दूंगा। आपको ओरली बोले तो समझ में नहीं आएगा, बोर्ड पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके साथ साथ जो है मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला भी आपको नोट डाउन कर लेना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इसके साथ साथ पोल किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मिड पॉइंट है मिरर का, ओके, मिरर का जो मिड पॉइंट रहता है उसको पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं, P। ओके, उसके बाद द लाइन विच पासेस थ्रू द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है एंड पोल के इन बिटवीन, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के इन बिटवीन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर बोलते हैं। ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज अज्यूम्ड टू बी मेड, वहां से मिरर को जो है बनाया जाता है, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर बोला जाता है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद the rays coming parallel to the principal axis after reflection meet at a point coming from a point on the principal axis. This point is known as focus, okay, F of the mirror. ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट 2 मार्क्स का है, the distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature, R. ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर से, पोल ऑफ द मिरर से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमको मालूम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U बोलते हैं, U। ठीक है, मिरर का फॉर्मूले में अपन U यूज करें ना, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस V। ओके, नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये 2 मार्क्स के है, आपको याद रख लेना है। द मिरर्स विच हैव कर्व सरफेस आर नोन एज स्पेरिकल मिरर्स।
स्पेरिकल मिरर्स जो है उनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है, एकदम जो है कर्व्ड होता है, ठीक है, एकदम कर्व्ड सरफेस होता है स्पेरिकल मिरर्स का। स्पेरिकल मिरर जो हम शेविंग के लिए यूज करते हैं घर में, उसलिए उसको स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। द मिरर विच हैव कर्व्ड सरफेस, नॉट प्लेन और फ्लैट सरफेस। अंडरस्टैंड, ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट्स जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेसेस में, वो कर्व सरफेस के बारे में है। नॉर्मल टू कर्व सरफेस है, रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉय रे डायग्राम पूछ सकता है, ड्रॉय रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर और ड्रॉय रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी पूछ सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर में जो रेस है, कंप्लीट द डायग्राम एंड ड्रॉ द इमेज, कुछ रे है, देखिए नंबर ड्रॉ द डायग्राम बोल के ऐसा दिया गया है, देखिए रे डायग्राम्स है। ये रे डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर का भी रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है और कॉन्वेक्स मिरर का भी रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेसेस के लिए इतना ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करना है। इसके अलावा कुछ भी लर्न मत करिए, सिर्फ 2 क्वेश्चंस ड्रॉ करना है, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर एंड ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने जो है हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।